अहम खबर जैसे कि सलमान आपने दी, भारत की सरसा एयरफील्ड को भी अब तबाह कर दिया गया है। तो वो तमाम तर जगहें जहां से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, अब वो एक एक करके तबाह की जा रही हैं। उधमपुर एयरबेस, अवंतीपुरा एयरफील्ड के बाद अब सरसा एयरफील्ड भी हम में नहीं रही है। सरसा एयरफील्ड के जो भारत की एयरफील्ड है, अब बताया जा रहा है कि वो भी तबाह कर दी गई है। ये उन एयरफील्ड में से एक जो कि तबाह की जा रही है, सिरसा एयरफील्ड, और बताया जा रहा है कि सिरसा में ये वाक़ है। और ये जो है यहाँ पे क्या कुछ था, यहाँ पे इट वाज होम टू नंबर 21 स्क्वाड्रन और नंबर 15 स्क्वाड्रन यहाँ से ऑपरेट करता था। और यहाँ पे जो जहाज़ ऑपरेट किया जाता था वो था Su-30, यानी कि सुखोई 30 का जो एयरबेस है वो भी तबाह कर दिया गया है। इससे पहले जो उधमपुर एयरबेस और पठानकोट सूरतगढ़ एयरबेस, जहां से बताया जा रहा है कि वो भी तबाह किया गया है। MiG-21 बाइसन का जो एयरबेस है वो तबाह कर दिया गया है। सिरसा एयरफील्ड उसको भी तबाह कर दिया गया है, जहां से सुखोई को ऑपरेट किया जाता है। प्रयास किया, लेकिन एक आपको मैं एक और हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा का सिरसा शहर है, वहां पर भी सुबह धमाके सुने गए, वहां पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए। और ये सिरसा जो है हरियाणा का, वो भटिंडा एयरबेस यानी भटिंडा जो है उसके नज़दीक है। तो क्या भटिंडा एयरबेस को एक बार फिर से टारगेट करने का प्रयास किया गया, जैसा हमने बीते दिन देखा था? तो इसको लेकर अभी थोड़ी देर में अपडेट प्रयास किया, लेकिन सलमान अवान, एक और एयरफील्ड मलियामेट, और सिग्निफिकेंस ये है कि वो तमाम एयरफील्ड्स इस वक्त टारगेट की जा रही हैं जहां MiG-21 बाइसन था सूरतगढ़ में, और करंटली सिरसा एयरफील्ड जो कि हरियाणा के पास है, सिरसा से Su-30 जो है वो ऑपरेट किए जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक और अपडेट ऐड कर लें कि जो हमारे ड्रोन्स हैं वो मोदी के शहर गुजरात भी पहुंच गए हैं, और पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं उनकी परवाजें इस वक्त गुजरात में भी जारी हैं। मोदी के शहर गुजरात में भी पाकिस्तान के ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन मौजूद है, और वहां पर हमारे ड्रोन या म्यूनिशन जो हैं वो ओवर कर रहे हैं, परवाजें कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर मोदी जी को एक अच्छा सुबह सुबह जो है वो नाश्ते का प्रोग्राम मिला है। वो अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ जो ना आई थिंक नाश्ता कर सकते हैं, अगर उनकी भूख और नींद ना उड़ गई हो, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है पूरे साउथ एशिया का अमन जो है खतरे में डाला है, उसको आई थिंक उनका नतीजा जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, हम वापस आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाइयों की जानिब। हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से एयरबेस तबाह हुए। तो मेरे पास अब तक की तलाश है उसके मुताबिक सिरसा तो है ही, जहां पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान एयरबेस को। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि इस कार्रवाई के अंदर J-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे जो हैं वो पेश रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है कि वो तैयारे प्रूव कर रहे हैं कि वो हर तरह की जंग के अंदर, हर तरह के हालात के अंदर जहां पर इतने जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसे काम कर रहे हो, वहां पर हमारे तैयारे जो हैं रहकर काम कर सकते हैं और इस किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जिन बेसिस की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर श्रीनगर है, आदमपुर है, बठिंडा है, सिरसा की तस्दीक भी हो चुकी है, वीडियो भी सामने आ चुकी है, सूरतगढ़ है, पठानकोट है, उत्तर लाई है, जैसलमेर है, राजौरी है, बीकानेर है। ये फिजाई अड्डे हैं जिन्हें पाकिस्तानी तैयारों ने चुनकर कामयाबी से निशाना बनाया है, जिसमें अवंतीपुरा का रनवे जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी, BBR फाइट हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो एक राफेल मार गिराया था वो भी अवंतीपुरा के करीब ही मार गिराया था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और खासतौर पर अगर आप उसके अंदर S-400 को शामिल कर लें आज के मार्के के अंदर, तो यकीनी तौर पर ये भारत के लिए, उसकी मुसल्लह अफवाज के लिए डूब करने का मकाम होना चाहिए कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बजट होने के बावजूद, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कहाँ 7-8 अरब डॉलर और कहाँ 77 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद भी आप अपने अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे। आप बहुत ज्यादा 56 इंच की छाती ठोक के, सीना ठोक के मैदान में आते थे। तो मेरा ख्याल है कि अब मोदी जी को शर्म से कम डूब बनना तो जरूर चाहिए कि उन्होंने बिला वजह बैठे बिठाए मासूम लोगों की जानें लेने का मंसूबा बनाया, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद की खातिर, इलेक्शन जीतने की खातिर। और आज देखें कि इंडिया और पाकिस्तान इस जैसे अहमक आदमी की बदौलत, इस जैसे घुमंडी या मेंटली तौर पर डिस्टर्ब आदमी की बदौलत जो है, हम कहाँ दो मुल्क एटमी जंग के दहाने के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। मेंटली डिस्टर्ब कह के मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट ना दें, दहशतगर्द कहें तो बेहतर होगा। सबसे अहम और आइकॉनिक जो इस वक्त आप देख रहे हैं
इंडिया का मीडिया खुद अपने चैनल की स्क्रीन पे बड़ा बड़ा बोल्डली लिख रहा है, पाकिस्तान नॉक्स आउट सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, जो कि फाइनली अब भारतीय मीडिया जो है वो आया है लाइन पे और अब वो सच सच चीजें दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।